नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए मची भीड़ में रेलवे परिसर पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्लेटफार्म और स्टेशन परिसर पर लोग अपनों की तलाश में भटकते रहे। भगदड़ का शिकार हुए लोगों के जूते चप्पल प्लेटफार्म की सीढ़ियों पर बिखरी थी। अपनों को ढूंढने के लिए कोई रेलवे स्टेशन परिसर तो कोई अस्पतालों के चक्कर काट रहा था। कई लोगों ने अपनों के मिलने पर राहत की सांस ली तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया। रेलवे प्लेटफॉर्म से जान बचाकर निकले चश्मदीदों ने बताया कि वह मंजर भयावह था। हर तरफ चीख पुकार मची थी और सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जिनकी गोद में छोटे बच्चे थे वह बच्चों को उठाकर भाग रहे थे। लोगों ने बताया कि ट्रेन आने से पहले भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची भीड़ बढ़ गई। चश्मदीदों ने बताया कि ट्रेन की गेट तक लोग लटके थे और चढ़ने वाले लोगों को धक्का दे रहे थे, जिससे कई लोग इस दुखद घटना का शिकार हुए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना पर एलेन जेपी अस्पताल में पीड़ितों में से एक के भाई संजय ने कहा, हम 12 लोग महाकुंभ जा रहे थे। हम प्लेटफॉर्म पर भी नहीं पहुंचे थे, सीढ़ियों पर थे। मेरी बहन सहित मेरा परिवार भीड़ में फंस गया था। हमें वह आधे घंटे बाद मिली जब वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक यात्री जयंत कुमार ने बताया, परिवार के साथ प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए जाना था। समय पर स्टेशन पहुंच गए थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के आते ही भीड़ बेकाबू हो गई, किसी तरह जान बचाई। बीरू यात्री ने बताया, यात्रा करने से पहले सोचा नहीं था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भीड़ की वजह से सांस तक नहीं आ रही थी। सतीश चंद्र यात्री ने बताया, कोच में हमारी 48 सीटें बुक थी, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे। किसी तरह ऊपर वालों ने जान बचा ली। जैसी भीड़ थी, अगर हम और आगे पहुंच जाते तो बचना नामुमकिन था। मुकेश यात्री ने बताया, प्रशासन की लापरवाही से यह घटना घटी है। प्लेटफार्म से निकलने एवं जाने के लिए एक ही रास्ता बनाया हुआ था, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई, जबकि भीड़ को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर भारतीय वायुसेना में सार्जेंट और प्रत्यक्षदर्शी अजीत ने कहा, रेलवे स्टेशन पर हमारा एक कार्यालय है। जब मैं अपनी ड्यूटी के बाद लौट रहा था तो मैं जा नहीं सका क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की और लोगों से अपील करते हुए घोषणाएं भी की कि वे बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा न हो। प्रशासन किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। मैंने अपने एक दोस्त की मदद से घायल लोगों की मदद भी की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस दुखद घटना में घायल हुए यात्री मदद के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो दूसरी तरफ घायल दर्द से चीख रहे थे। अपनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वजन मददगार ढूंढ रहे थे, लेकिन आलम यह था कि उन्हें न तो मदद के लिए जवान मिल रहे थे और न ही कहीं एम्बुलेंस मिली। ऐसे में कोई पैदल तो कोई निजी वाहनों से अपनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में जुड़ा हुआ था। यह हालात तब थे जबकि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। लापरवाही का आलम यहाँ तक था कि भगदड़ से घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे, जिससे कई लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 के बीच के सभी प्लेटफॉर्म पर से रवाना की जाती है। शाम 8 बजे से जब ट्रेन जाने का सिलसिला शुरू होता है, इसके पहले से ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी बढ़ने लगती है। रेलवे स्टेशन के जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर से प्रयागराज जाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। शनिवार को भी शाम से ही स्टेशन पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी, मगर वहां पर न तो रेलवे की तरफ से और न ही रेलवे पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए थे। इन प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का ही पुलिस वाले नजर आ रहे थे, जबकि जिस तरह से भीड़ वहां बढ़ रही थी तो हर प्लेटफॉर्म पर कम से कम 30 से 40 पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए थे। वहीं रेलवे के कर्मचारी भी नदारद थे। सवाल यह उठता है कि रेलवे और रेलवे पुलिस को यह जानकारी कैसे नहीं हो सकी कि रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ हो चुकी है। लापरवाही का आलम यह भी रहा कि जो लोग इस घटना में घायल हुए थे उनको अस्पताल पहुंचने में भी काफी देरी हुई, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर केवल एक ही एम्बुलेंस उपलब्ध थी, जबकि इस माहौल में वहां पर एम्बुलेंस की संख्या नहीं बढ़ाई गई। कोई घायलों को ऑटो से लेकर अस्पताल भागा तो कोई वहां अपनी सवारी छोड़ने आए। लोगों के निजी वाहनों का सहारा लेकर अस्पताल पहुंचा। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन को कोई खबर तक नहीं थी। प्रशासन की भी नींद तब खुली जब लोकनायक अस्पताल पहुंचे। घायलों में 18 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद आनन फानन में रेलवे स्टेशन पर 50 के करीब एम्बुलेंस भेजी गई। एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियां रेलवे स्टेशन पर पहुंची। सवाल उठ रहा है कि इंतजाम को पहले क्यों नहीं किए गए जबकि भीड़ बढ़ रही थी। नई दिल्ली रेलवे
स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में 18 इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। इस भगदड़ को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब एक वायुसेना के अधिकारी ने एक जानकारी दी है कि नई दिल्ली से प्रयागराज में महाकुंभ के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ और अन्य जगहों पर जाने वालों की भीड़ स्टेशन पर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद भगदड़ होने की बात बताई जा रही है। अब भारतीय वायुसेना के एक सर्जेंट ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और समझाने की घोषणा और प्रयास के बाद भी भीड़ बेकाबू रही। उन्होंने कहा, प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। रेलवे स्टेशन पर हमारा त्रिसेवा कार्यालय है। जब मैं अपनी ड्यूटी के बाद लौट रहा था तो मैं नहीं जा सका क्योंकि वहां भारी भीड़ थी। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की और घोषणा भी की और लोगों से बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने से बचने की अपील भी की। प्रशासन किसी भी दुर्घटना को रोकने की कड़ी मेहनत कर रहा है लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। मैंने अपने एक दोस्त की मदद से घायलों की मदद की। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भगदड़ की भयावहता का जिक्र करते हुए उसने कहा कि भीड़ हद से ज्यादा थी। उन्होंने कहा, भीड़ काफी ज्यादा थी, लोग फुट ओवर ब्रिज पर जमा थे। इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। मैंने त्योहारों के दौरान भी रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी थी। प्रशासन के लोग और यहां तक कि एनडीआरएफ के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन जब भीड़ सीमा से अधिक हो गई तो उन्हें नियंत्रित करना संभव नहीं था। एलएनजेपी अस्पताल में भगदड़ में अपनी बहन को खोने वाले पीड़ित भाइयों में से एक ने कहा, हम 12 लोग थे जो महाकुंभ में जा रहे थे। हम सीढ़ियों पर थे। मेरी बहन सहित मेरा परिवार भीड़ में फंस गया था। हमने उसे आधे घंटे के बाद पाया और तब तक वह इस दुनिया से जा चुकी थी। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के बाद दोनों तरफ से भीड़ आ गई, जिससे भगदड़ मच गई। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। घोषणा की गई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी, इसलिए दोनों तरफ से भीड़ आ गई और भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने अस्पताल ले जाया। प्रभावित यात्रियों में से बिहार के पटना निवासी पप्पू ने अपना दुख साझा करते हुए कहा, मेरी माँ भगदड़ में चली गई और हमें छोड़ गई। हम घर जा रहे थे। एनडीआरएफ कमांडो दौलत राम चौधरी ने पुष्टि की कि स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, घायलों को निकाला गया है। हमें स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ की सूचना मिली। हम बचाव अभियान चला रहे हैं। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि अधिकारियों को बड़ी भीड़ की आशंका थी कि घटना कुछ देर में सामने आ गई। उन्होंने ईएनआई को बताया कि हमें भीड़ की उम्मीद थी लेकिन यह सब कुछ ही समय में हो गया और इसलिए स्थिति पैदा हुई। इसकी जांच रेलवे द्वारा की जाएगी। लोगों से पूछताछ के बाद हमें घटना के पीछे का कारण पता चलेगा। इस बीच रेलवे बोर्ड ने रविवार को बताया कि मामले की जाँच करने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का कारण निर्धारित करने के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार ईडीआईपी के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा, मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है और यात्रियों को विशेष ट्रेन से भेजा गया है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही अब सामान्य है। कुमार के अनुसार स्टेशन पर यात्रियों की असामान्य रूप से अधिक संख्या थी, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे को 4 अतिरिक्त विशेष ट्रेन चलाने के लिए प्रेरित किया गया। रेलवे के पुलिस उपायुक्त डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एकत्र हुए थे। प्लेटफॉर्म 14 जहां पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी के प्रस्थान में देरी के कारण प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पर भीड़ बढ़ गई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे ने भगदड़ में दुनिया छोड़ गए लोगों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में अभी तक 18 लोगों की मौत की खबर है। कई यात्री घायल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात लगभग 10 बजे भगदड़ मची। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ स्टेशन पर उमड़ी। देखते ही देखते स्टेशन पर भगदड़ मच गई। एनडीआरएफ कमांडेंट दौलत राम चौधरी ने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है। हमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ की सूचना मिली थी। रेलवे बोर्ड ने रविवार को बताया मामले की जांच 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति करेगी। समिति का गठन कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निर्देशक दिलीप कुमार ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। यात्रियों को विशेष ट्रेन से भेज दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही समाप्त है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।